नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बोलाराम सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी स्कूल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के संपूर्ण लेखक और कवि परिचयों का एक श्रृंखला चला रखी है। इसी बीच में आपको एक नया टॉपिक अर्थात एक नया अध्याय भी शुरू कर रहा हूँ, जो कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं क्लास तक बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है। यहाँ तक कि कक्षा 11 और कक्षा 12, चाहे वो साहित्य हो चाहे वो अनिवार्य हो, उसमें अलंकार के सीधे प्रश्न आते हैं। हाँ जी, मैं अलंकार के टॉपिक की विषय में बात करने वाला हूँ। हम अलंकार के बारे में बात करेंगे, अलंकार को अच्छे से समझेंगे। पहले की आज की क्लास में अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे, अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की व्युत्पत्ति और बहुत सारे विद्वानों के अनुसार अलंकार की परिभाषा। उसके बाद अलंकारों के प्रकार और उनकी परिभाषाएं, फिर हम अलंकारों के भेद पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे प्रत्येक भेद के बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको देखने के लिए। जो उदाहरण आपको सरल और अच्छे लगते हैं, उन उदाहरणों को आपको याद करना है और वही आपको पेपर में लिखने हैं। चलिए, देखो, कवि परिचय की जो श्रृंखला थी उसमें 2 कवि परिचय हो चुके हैं। एक तो उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया है और गोस्वामी तुलसीदास का कवि परिचय हो गया है। धीरे धीरे सभी कवि परिचय की वीडियो आपको मिल जाएगी। बस आप तो इतना कर दीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को पहुंचा दीजिए। देखो, पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसमें कम व्यूज आए हैं, लेकिन उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास की जो वीडियो डाली है उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो आए हैं और व्यूज आए हैं। तो इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और खुशी हुई कि बच्चे वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं और कंटेंट उनको अच्छा लग रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में अच्छा आ रहा है। तो मैं रोज़ वीडियो डालने की ज़रूर कोशिश करूँगा और आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। बस आप तो इतना कर दीजिएगा कि आप अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को भेज दीजिए और लिंक को भेज कर के सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको पसंद भी आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, और मैंने चैनल का नाम इसको चेंज कर दिया है, अब BR सैनी के नाम से नहीं है, ये हमारी स्कूल, हमारी स्कूल है आज से ये, ठीक है। और आपको इसको हमारी स्कूल रखना है और बहुत ज़्यादा इसको बड़ा परिवार बनाना है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करवाने हैं। जितने भी अपने यार दोस्त हैं, पढ़ने वाले, मिलने वाले, चाहे वो कोई सी भी स्कूल का हो, कहीं का भी हो, बस आपको उसको ये लिंक पहुंचानी है और ये जो उपयोगी सामग्री है वो उस तक पहुंच जाए। बस ये आपका आपसे निवेदन रहेगा। चलिए, बात करते हैं हम अलंकार के विषय में। देखिए, अलंकार हम पढ़ क्यों रहे, पहली बात तो ये सुन लीजिए। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि अलंकार जो है वो कक्षा 11 और 12वीं क्लास में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो अर्धवार्षिक पेपर हो चाहे वार्षिक पेपर हो। और कंपटीशन में भी अलंकार का बहुत महत्व है, कंपटीशन में भी अलंकार पूछा जाता है, इसलिए अलंकार पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इस बीच 9वीं और 10वीं क्लास में भी कभी कभी अलंकार पूछ लिया जाता है। अगर नहीं भी पूछते हैं तो जब हम काव्य की व्याख्या करते हैं तो उस समय हमको जब विशेष लिखना होता है तो हम विशेष में पंक्ति में अलंकार बताते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसलिए अलंकार को पहचानना बहुत अति आवश्यक है। मैं बहुत ही संक्षिप्त भाषा में आपको अलंकार पहचानने की बात बताऊंगा। यहाँ पर अलंकार को हम पहचान सकेंगे और परिभाषा भी आपको याद रखनी है, और कुछ उदाहरण आपको अगर याद हो जाए तो आपको अलंकारों के उदाहरण याद रखने हैं। हालांकि जब आप किताब पढ़ते हो, काव्य पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे अलंकारों के उदाहरण मिल जाते हैं। बस आपको इतना आना चाहिए कि हम अलंकार को पहचाने कैसे। प्रत्येक अलंकार की पहचान बताऊँगा कि इसको किस प्रकार पहचाना जाएगा, इस अलंकार को किस प्रकार पहचाना जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की व्युत्पत्ति और अलंकार के प्रकारों के बारे में बात करेंगे आज। देखिए, अलंकार जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो इसमें अलंकार शब्द में
एक तो अलम प्लस कार, दो शब्द है इसमें, अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बनाए। अलम में हलंत आता है, ध्यान रखना। लेकिन क्या है, मैंने मोबाइल में ही ये जो बनाया है, प्रयत्न किया है, कोशिश की है मैंने टाइपिंग करने की, मोबाइल के माध्यम से टाइपिंग किया है मैंने। आप सोच सकते हो कि कितना समय लगा होगा मुझे ये कंटेंट तैयार करने के लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। तो अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, ये दो शब्दों से मिलकर अलंकार शब्द बना है। अब सुनिए, देखिए, अलम का अर्थ होता है, इस अलम का अर्थ होता है शोभा। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। कार का अर्थ होता है करने वाला। पहले हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात इसका शाब्दिक जो अर्थ हुआ है वो हुआ शोभा करने वाला। क्या अर्थ हुआ? शोभा करने वाला। ठीक है, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब हमें इसका संज्ञा के अर्थ में अर्थ देखेंगे। देखो, अलंकार शब्द का संज्ञा के अर्थ में जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण या गहना। अलंकार का संज्ञा के अर्थ में आभूषण या गहना होता है। अब सुनिए, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ है। अब बात करते हैं कि अलंकार होता क्या है। देखो, किसी भी काव्य पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें शब्द के माध्यम से या अर्थ के माध्यम से कोई ना कोई चमत्कार होता है। चमत्कार मतलब अर्थात उसमें कुछ ना कुछ सुंदरता होती है। कवि जब काव्य रचना करता है तो उसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए, उस काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। जिन शब्दों के माध्यम से या फिर जिस अर्थ के माध्यम से वो काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर रहा है या फिर काव्य की सौंदर्यता बढ़ा रहा है, उसे क्या, उन तत्वों को क्या कहा जाएगा? अलंकार कहा जाता है। चलिए, परिभाषा को एक बार हम अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। पहले अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति देखिए, ये जो अलंकार शब्द है वो किस प्रकार बना है, कैसे बना है अलंकार शब्द। इसके लिए हमें देखो 3 सूत्र दिए गए हैं। अलंकार उत्पत्ति से संबंधित 3 सूत्र दिए गए हैं। आपको सूत्र अगर याद नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसका शाब्दिक अर्थ या फिर उसका भावार्थ है उसको समझने का प्रयत्न करना। देखो, पहला सूत्र दिया गया है अलम करोति ति अलंकार। इस सूत्र में अलम में कृ धातु में अण प्रत्यय के योग से बना है क्या? अलंकार शब्द। देखो, अलम शब्द में कृ धातु लगाने पर और अण प्रत्यय करने पर अण का ये शेष बचता है। इन तीनों के योग से अलंकार शब्द बना है। इन तीनों के योग से अलंकार शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जो किसी की शोभा बढ़ाता है वह अलंकार होता है। किसी की शोभा बढ़ाने से मतलब है जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे क्या कहा जाएगा? अलंकार कहा जाता है। दूसरा जो सूत्र दिया गया है वो दूसरा सूत्र है अलम क्रियते अनेन इति अलंकार। ये दूसरा सूत्र दिया गया है। इस सूत्र का भी खंडन इसी प्रकार किया गया है। देखो, अलम में कृ धातु में घे प्रत्यय करने पर, अब घे का भी अशेष बचता है और अने का भी अशेष बचता है। इन तीनों शब्दों के योग से अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है। जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है वह क्या होता है? अलंकार कहलाता है। दोनों का भावार्थ एक ही। देखो, यहाँ पर था जिसकी शोभा, जो किसी की शोभा को बढ़ाता है वह अलंकार है। यहाँ कह रहा है जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है वह अलंकार है। बात तो एक ही, भावार्थ एक हो गया। अगला जो सूत्र है वो तीसरा सूत्र है अलम कर्ण अलंकार। देखो, इस सूत्र में भी यही बताया गया कि अलम में कृ धातु में घे प्रत्यय करने पर, घे का यहाँ भी ऐसे बच रहा है, इन तीनों के योग से अलंकार शब्द बना है। तीनों के योग से अलंकार शब्द बना है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण ही अलंकार है। जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थात आभूषण ही क्या है? अलंकार है। आगे देखिए, उपयुक्त तीनों परिभाषाओं के, अब यहाँ पर जो हमने तीनों परिभाषा पढ़ी है, उपयुक्त तीनों सूत्रों से मुक्तः एक परिभाषा निकल कर के आती है। यानी एक सूत्र, तीनों सूत्रों में से एक सूत्र निकल कर आता है जो सभी विद्वानों के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्यधिक मान्य है। अर्थात सभी विद्वानों ने उसी सूत्र को माना है। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये परिभाषा के रूप में ये ध्यान रखना। अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है। अर्थात अलंकार की जो परिभाषा है, अलम क्रियते अनेन इति अलंकार, ये सभी विद्वानों के द्वारा मान्य परिभाषा है।
अब सुनिए, इसके बाद ये हो गए व्युत्पत्ति संबंधी। आप तो ध्यान रखना कि अलम में अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। अलंकार की जो व्युत्पत्ति हुई है वो 3 शब्दों से हुई है। अलम में क्रि धातु में घे प्रत्यय करने से, एक तो ये हो जाएगा, और एक सूत्र ये बता दें, अलम में क्रि धातु लगाने पर और घे प्रत्यय करने पर एक शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलंकार की परिभाषा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी परिभाषा लेकर आया हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जो परिभाषा आपको सरल लगती है वही परिभाषा आपको याद करनी है। आपको सारी परिभाषा याद नहीं करनी है, 2-3 ही परिभाषा आपको याद करनी है। जो आपको सबसे सरल परिभाषा लगे वो उस परिभाषा को आपको याद करना है, जो सबसे सरल लगे। संस्कृत के आचार्यों की परिभाषा आपको थोड़ी कठिन और अटी-पटी लगेंगी, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ भी दिया गया है। संस्कृत के आचार्यों की परिभाषा का अर्थ भी दिया गया है। अगर आपको संस्कृत की परिभाषा याद नहीं होती है तो उनका अर्थ आप याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आचार्य हैं वो हैं दंडी आचार्य। कौन से हैं? दंडी। इनका ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यादर्श। दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचिते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कौन कौन से? शब्द और अर्थ। धर्म से तात्पर्य यहाँ पर शब्द और अर्थ से है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा किसको जाएगी? दंडी की परिभाषा है। अगली जो परिभाषा है वह है आचार्य मम्मट की। आचार्य मम्मट ने अलंकार की परिभाषा देते हुए क्या कहा है? देखो, पहले तो ध्यान रखना, आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है वह है काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है वो काव्य प्रकाश है। इन्होंने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि उपक्रंति तम संतम येन्द्राणेन जातुचित हरादिव्य अलंकारोति अनुप्रासो पदम। इसका भावार्थ समझने की कोशिश करना। आप देखो, भावार्थ अर्थात जो पूर्व से विद्यमान रस को कभी कभी शब्दार्थ रूप में काव्य अंगों द्वारा उपकृत करते हैं, वही अनुप्रास, उपमा आदि कटक, कुंडल, हार आदि की तरह होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अगली जो परिभाषा है, ज़्यादा आपको परिभाषा में जाना नहीं है, आपको हिंदी की परिभाषा बहुत सारे विद्वान की हैं, हिंदी की परिभाषा याद रख लेना अगर आपको ये कठिन लग रही है तो। अगली परिभाषा है वामन के अनुसार। वामन का ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। वामन के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार। वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में परिभाषा देते हुए कहा है कि काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा। अर्थात काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले गुण, काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म गुण क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। यह परिभाषा आपको यहाँ तक याद रखनी है। ठीक है, हाँ जी, आगे चलिए। अगले जो आचार्य हैं, अगले आचार्य का नाम है विश्वनाथ। क्या है? विश्वनाथ। इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। अगर आपको याद रह जाए तो याद रख लेना, साहित्य दर्पण। ठीक है ना। इन्होंने कहा है, देखो सीधे हमें इसको संस्कृत को श्लोक को छोड़ते हैं और सीधा परिभाषा पाते हैं। अलंकार काव्य पदार्थ के अस्थिर धर्म है। अलंकार काव्य पदार्थ के अस्थिर धर्म है। ये केवल शोभातिशय साई है और उसी प्रकार कविता रूपी कामनी के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार एक मानव शरीर की कटक, कुंडल, हार आदि आभूषण कामनी के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो अलंकार है वो भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसका अनुसार परिभाषा दी है विश्वनाथ के अनुसार। आगे चलिए, और भी बहुत सारी परिभाषाएं देखो। अग्नि पुराण के अनुसार देखिए, अग्नि पुराण में कहा गया है अलंकार रहित विधेयवश सरस्वती। देखो कितनी बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि अलंकार रहिता विधेयवश सरस्वती।
अर्थात अलंकारों से रहित सरस्वती, सरस्वती यहाँ पर किसके लिए लगाए? काव्य के लिए। अर्थात अलंकारों से रहित सरस्वती यानी काव्य विधवा की तरह होता है। जिस प्रकार विधवा मतलब जैसे मान लो किसी स्त्री का पति नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी काव्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं करते तो वो विधवा के समान होता है। अलंकार से तात्पर्य अर्थ अलंकार से ग्रहण किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण ने स्पष्ट कहा है कि अलंकार का अर्थ सिर्फ अर्थ अलंकार से लिया जाता है। उसके बाद में अगले आचार्य हैं भामे। अब भामे का जो ग्रंथ है वह है काव्य अलंकार। इन्होंने कहा है काव्य अलंकार में भामे ने, देखिए, ने कांतपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात नायिका कामनी का सुंदर मुख भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं पाता है। ये ध्यान रख लेना। जैसे मान लो कोई नायिका है, कामनी है, का सुंदर मुख है, लेकिन उसने अगर श्रृंगार नहीं कर रखा, मेकअप नहीं कर रखा, यानी कहने मतलब उसमें अलंकार यानी कि आभूषण उसने नहीं धारण कर रखे, समझ रहे हो आप? यानी कि उसका मुख पहले से सुंदर है लेकिन उसने आभूषण नहीं पहन रखे तो उसकी शोभा नहीं अर्थात उसको वो अच्छी नहीं लगती, मतलब वो शोभा नहीं पाती है। इसलिए कहा गया है कि नारी को भी आभूषण यानी गहना पहनेगी तभी वो सुंदर लगेगी। अब देखिए, याद करने वाली जो परिभाषा है वह है आपके हिंदी के आचार्यों की परिभाषा। आपको जितनी भी परिभाषा लगी हों कठिन लगी होंगी, लेकिन अब यहाँ पर 2-3 हिंदी के आचार्य हैं, इनकी परिभाषा को आप सरलता से याद कर सकते हो और सरल परिभाषा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो, सबसे पहले हिंदी के आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में जो सहायक उक्ति होती है, उस उक्ति को अर्थात उस कथन को, उस वाक्य को क्या कहा जाएगा? अलंकार कहते हैं। एक बार फिर से याद करने की कोशिश करना। देखिए, अलंकार की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या परिभाषा दी है? देखो, यहीं पे याद करना। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इस परिभाषा को आप याद रख लेना। सरल परिभाषा याद रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको एक परिभाषा डॉक्टर रामकुमार वर्मा की याद रखनी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नगनता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। उसे क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। एक हमारे हिंदी के कवि हुए हैं सुमित्रानंदन पंत। उन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए अलंकार गहनों का प्रयोग अपेक्षित है। अर्थात कहने का भावार्थ क्या हुआ? यानी कि केवल सजावट के लिए अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता। अलंकार का प्रयोग केवल सजावट के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अभिव्यक्ति के लिए विशेष द्वार है। अभिव्यक्ति मतलब किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए अलंकार का प्रयोग अति आवश्यक है। काव्य शरीर को सजाने के लिए अलंकार गहनों का प्रयोग अपेक्षित होता है। आगे देखिए, आगे हैं पद्माकर, कवि पद्माकर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आचार्य केशव दास की बहुत अच्छी परिभाषा, ये भी आपको याद रखनी है। देखिए, कवि पद्माकर ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है शब्द होते कभू अर्थ ते कभू दूते उर आनी अभिप्राय जी भांति जेहि अलंकार सो मानी। क्या कहा है? अर्थात शब्द और अर्थ हृदय से अपेक्षित अभिप्राय को व्यक्त करने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा किसकी थी? कवि पद्माकर की। आगे देखिए, आगे है आचार्य केशव दास।
ठीक है, हिंदी के अलंकारवादी हैं। इनको हिंदी के अलंकारवादी माना जाता है। आपको मैं साथ में बता दूं कि भामे कौन, भामे को अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए तो अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? भामे है। आपको इसके साथ में एक बात और बता दूं यहीं पे कि भामे ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। क्या माना है? काव्य की आत्मा। भामे ने क्या कहा है? भामे ने कि अलंकार तो काव्य की क्या है? आत्मा है। ठीक है, और इसी साथ में आपको एक बात और याद रखनी है कि दंडी और रुद्रट ये भी अलंकारवादी हैं। क्या है? ये भी आचार्य जो है ना, ये अलंकारवादी हैं। ये ध्यान रखना, अलंकारवादी हैं ये भी। ठीक है, लेकिन अलंकार का जो प्रवर्तक माना जाता है वो भामे को माना जाता है। किसको माना जाता है? भामे को माना जाता है। आगे देखिए, हम परिभाषाओं की बात कर रहे थे और अगली परिभाषा है केशवदास की। किसकी है? केशवदास की। और केशवदास की परिभाषा को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। बहुत अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने। देखो, अलंकार का महत्व को भी यही इस परिभाषा से पता लगाया जा सकता है कि अलंकार का महत्व कितना है। देखो, उन्होंने कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्णी सरस सुव्रत भूषण बिनु ने विराज ही वनिता कविता वनिता मित। आचार्य केशवदास कहते हैं यद्यपि सुजाति यानी कि अच्छी जाति की, सुजाति यानी अच्छी जाति की, सुलक्षणी अच्छे लक्षणों वाली, सुबरन मतलब है सुबरन यानी कि अच्छे शरीर वाली, सरस यानी कि रस सहित यानी सादगीपूर्ण, सुव्रति अच्छे ढंग की। यदि कोई स्त्री है तो भी वो अच्छी नहीं है। किसके बिना अच्छी नहीं है? आभूषण के बिना, गहनों के बिना अच्छी नहीं है। कि हे मित्र, कि बिना कविता और वनिता मतलब स्त्री, विराजती यानी अच्छी, बिनु यानी बिना, न्याय नहीं, भूषण यानी कि आभूषणों के बिना अच्छी जाति की स्त्री, चाहे अच्छी सुंदर लग दिखने में सुंदर हो, सभी तरह से वो अच्छी है, लेकिन जब तक वो आभूषण धारण नहीं करती वो स्त्री अच्छी नहीं लगती। ये तो हो गया वनिता अर्थात स्त्री के संदर्भ में। अब कविता के संदर्भ में समझो। देखो, कविता सुजाति यानी अच्छी जाति के वर्ण हो, सुलक्षणी अच्छे लक्षणों वाली कविता हो, सुवर्ण उसमें अच्छे वर्ण हो, सरस अर्थात उसमें रस हो, सुवृत्ति अच्छे ढंग से उस कविता को बनाया गया हो, कविता को लिखा गया हो। लेकिन यदि उस कविता में अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया तो वो कविता अच्छी नहीं लगती। देखो, अब इसका भावार्थ समझते हैं। देखो, भावार्थ व्याख्या के लिखो। अर्थात अलंकारों के बिना कविता और आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती। यही बात समझाइए मैंने आपको कि यदि अलंकारों का प्रयोग कविता में नहीं किया जाए और अलंकार का प्रयोग यानी आभूषण का प्रयोग स्त्री की सुंदरता में नहीं किया जाए तो वो शोभा नहीं देता, अर्थात स्त्री अच्छी नहीं लगती, सुंदर नहीं लगती जब तक उसको आभूषण नहीं पहनाए जाते। भले ही वह उत्तम जाति की हो, ये ना सुजाति यानी उत्तम जाति की हो, सुलक्षणा अच्छे लक्षणों वाली हो, सुवर्ण यानी कि अच्छे वर्ण यानी कि रंग अच्छे रंग वाली हो, सुंदर हो, सरस यानी रसपूर्ण हो, रसीली हो। अगर वो स्त्री रसीली भी है, सुंदर है, अच्छी दिखने में अच्छी है, अच्छी जाति की, उत्तम जाति की है, सुव्रत अर्थात सुंदर व्रत यानी कद काठी भी उसकी अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर उसने अलंकार नहीं पहन रखे अर्थात उसने आभूषण नहीं धारण कर रखे तो वो स्त्री
अच्छी नहीं लगती, अर्थात वो सुंदर नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार ये कविता के संदर्भ में भी है कि जिस प्रकार अच्छे वर्णों से, अच्छे शब्दों से और रस से कविता का निर्माण किया गया है, छंद से, सबसे उसका निर्माण किया गया है, लेकिन यदि उसमें अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया तो वो कविता अच्छी नहीं मानी जाती। सुंदर यानी कि उस कविता में चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, वो कविता अच्छी नहीं मानी जाती। उम्मीद करता हूँ कि ये परिभाषा आपको अच्छे से और बहुत ही अच्छे से याद हो गई होगी, रट गई होगी, और इस परिभाषा को आप याद भी रखोगे। ठीक है, आगे देखिए, अगली जो परिभाषा है वह है विशंबर वर्ण की, प्रोफेसर विशंबर वर्ण की। इन्होंने कहा है अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है, अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक कर ऐसी चारुता और आकर्षण प्रदान करती है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिभूत हो जाती है। बहुत अच्छी परिभाषा है, इसको भी आप याद रख सकते हो। अगली परिभाषा है डॉक्टर मनोज गुप्ता की। अगली परिभाषा किसकी है? डॉक्टर मनोज गुप्ता की। डॉक्टर मनोज गुप्ता ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि काव्य की संप्रेषणीयता एवं चारुता बढ़ाने वाले वे ऐच्छिक तत्व जिनसे काव्य की महत्ता बढ़ जाती है वो अलंकार कहलाते हैं। मनोज गुप्ता ने भी अच्छी परिभाषा दी है। और अगली जो है वो पाश्चात्य विचारक किसकी है? अरस्तु की है, हमारे हिंदी के नहीं है, ये पाश्चात्य विचारक होते हैं। इन्होंने अरस्तु ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है भाषा को लोक सामान्य स्तर से ऊपर उठाने वाले धर्म को अलंकार कहते। ओ भाई, वास्तव में ये तो बहुत शानदार परिभाषा है, मस्त परिभाषा दी है अरस्तु ने, और सिंपल सी परिभाषा है, सरल परिभाषा है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। देखो एक बार फिर से पढ़ के देखो क्या कहा है अरस्तु ने अलंकार की परिभाषा देते कि भाषा को लोक सामान्य, यानी कि जो भाषा है सिंपल सी भाषा है जिसको साधारण लोग उसको समझ सकते हैं, साधारण आदमी उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सामान्य सी बात है, उस सामान्य सी बात से ऊपर उठाने वाले जो धर्म होते हैं कविता में, यानी जो विशेष चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, अच्छा उसमें भाव उत्पन्न कर देते हैं, उस धर्म को अलंकार कहा जाता है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। अंतिम परिभाषा जो है वह है डॉक्टर शारदास श्रीवास्तव की। डॉक्टर शारदास श्रीवास्तव की इन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, अलंकार डॉक्टर शारदास श्रीवास्तव ने विचित्रीय सौंदर्य उत्पादक एवं अभिव्यंजना प्रणाली के विविध रूप अलंकार कहलाते हैं। ये डॉक्टर शारदा श्रीवास्तव की परिभाषा थी। आगे देखिए, देखो हमने तो तमाम जो परिभाषा आचार्यों के अनुसार परिभाषाएं पढ़ी हैं, उनसे ये निष्कर्ष निकल कर आता है। क्या निष्कर्ष निकल कर आता है? सभी परिभाषाओं से, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे धर्म या तत्व या शब्द या फिर अर्थ, यानी ऐसे धर्म या तत्व या शब्द या अर्थ जो किसी काव्य की शोभा में चार चांद लगाते हैं। क्या करते हैं? काव्य की शोभा में चार चांद लगाते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। ये सिंपल परिभाषा हो गई, ये निष्कर्ष निकल के आया है। जितनी भी हमने परिभाषा पढ़ी हैं उनमें सब में किसी में धर्म की बात की गई है, किसी में तत्व की बात की गई है, किसी में शब्द की बात की गई है, किसी में अर्थ की बात की गई है, लेकिन उनका कार्य क्या है? चाहे वो धर्म हो, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो अर्थ हो, उन सब का कार्य एक ही है कि काव्य की शोभा बढ़ाना। क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाना। काव्य की शोभा में चार चांद लगाना क्या कहलाएगा? अलंकार कहलाएगा। ठीक है, उपर्युक्त परिभाषाओं से कुछ लक्षण निकल करके आते हैं। परिभाषा आपको याद हो गई होगी, सिंपल सी परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। अलंकार किसे कहेंगे? जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ये आपको याद रखना है। सिंपल परिभाषा यानी ऐसे धर्म या ऐसे तत्व या ऐसे शब्द या फिर ऐसा कोई अर्थ है जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, काव्य की सुंदरता बढ़ा रहा है, काव्य में चार चांद लगा रहा है, काव्य को प्रभावी बना रहा है, काव्य को आकर्षक बना रहा है, उन तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए
और अब बात करते हैं हम अलंकारों में निम्न लक्षण निकल के आते हैं। कुछ लक्षण हैं अलंकारों के, वो कौन कौन से लक्षण निकल के आते हैं देखिए। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। देखो बहुत बड़ी मुश्किल से मैं सीख पाया हूँ इस प्रकार वीडियो को बनाना और टाइपिंग करना बहुत परेशानी होती है और समय बहुत ज़्यादा लग जाता है मुझे ये टाइपिंग करने में और इतना मैटर तैयार करने में। लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कुछ समझा सकूँ और आपकी भी इतनी कोशिश होनी चाहिए कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। आज की ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो पर मैं उस वीडियो पर 80 व्यूज़ के करीब आए थे जब मैंने पहली बार डाली थी और आज इस पर मैं 200 व्यूज़ देखना चाहूँगा। बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप मुझे इस वीडियो पर 200 व्यूज़ ला देते हैं तो। और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 80 बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, 80 व्यूज़ आए हैं। अगर 80 बच्चे 2-2 को यानी कि अपने एक साथी को, 2 साथियों को अगर इसको शेयर करते हैं तो दुगने हो जाते हैं, यानी कि 200 से ज़्यादा हम इसमें व्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम रोज़ अगर कोशिश करते हैं तो एक दिन हमारा परिवार जो है, हमारी स्कूल का परिवार जो है वो बहुत बड़ा परिवार बन सकता है। जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे कि मेरे साथ साथ आप भी कोशिश करेंगे मेरी मदद करने में। जितना मेरी मदद आप करोगे, मैं उत्साह से, आनंद से और आपके सहयोग से और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयत्न करूँगा। मेरी इच्छा है और इच्छा भी बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा है कि मैं आपको आपके समक्ष यानी कि आपके सामने आकर के बोर्ड पे पढ़ाऊँ। अभी मैं आपको मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से सब्सक्राइब करवाएँ, लाइक करवाएँ वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं बोर्ड पे पढ़ा सकूँ। जब बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो और ज़्यादा आप आनंद से पढ़ पाओगे, मुझे देख पाओगे और मैं आपको आपके कमेंट भी देख पाऊँगा जब मैं लाइव आऊँगा आपके सामने। तो उसके साथ में देखो और भी ज़्यादा अगर कहते हैं ना मोह माया में ज़्यादा फँसने का तो वो नहीं है इतना, लेकिन इतनी भी जिज्ञासा एक मतलब एक आशा है, उम्मीद है कि आपके सहयोग से मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने की, कि मैं डिजिटल बोर्ड लेकर आऊँ, डिजिटल बोर्ड पढ़ाऊँ, एक बहुत शानदार स्टूडियो बनाऊँ। लेकिन कोशिश रहेगी कि आप देखते हैं आप मेरा साथ आप मेरी मदद कहाँ तक करते हैं, कहाँ तक आप मुझे सहयोग प्रदान करते हैं। चलो, लेकिन कल जो वीडियो डाली थी मैंने, उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि आपने इतने व्यूज़ दे दिए, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में। और मुझे इतना भी लग रहा है कि ये मेरे परिचित ही बच्चे हैं और वो अपने और परिचितों को जोड़ेंगे। और पुरानी मैं इससे पहले भी मैं 2 स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, अब मैं तीसरी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो उन बच्चों के पास में ये वीडियो जब जाएगी तो वो बच्चे भी खुश होंगे कि सर हमारे बोलाराम सर वापस से यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने लग गए, हमारे लिए कुछ मैटर डाल रहे हैं, तो वो अपने साथियों को भी जोड़ेंगे। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जब उनके कमेंट आएँगे और मेरे सामने वो बच्चे पढ़ेंगे ऑनलाइन आकर के। बहुत आनंद का दिन होगा वो, बहुत प्रसन्नता का दिन होगा। देखते हैं वो कितने दिन बाद वो दिन आते हैं। अभी तो हम अलंकार की बात कर रहे थे, टॉपिक से भटक गए आपकी बातों में। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम देखो, ये जो हमने जितनी भी परिभाषाएँ पढ़ी हैं, उन परिभाषाओं से कुछ लक्षण निकल के आते हैं। अलंकार है क्या? अलंकार है क्या? वो लक्षण निकल के आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ये दे रहा है, सबसे पहला बिंदु है, अलंकार जो है ना काव्य की सौंदर्य का मूल है। अर्थात अलंकार जो है वो काव्य में सुंदरता बढ़ाने का मूल तत्व है। अगला जो बिंदु दे रखा है वह है, अलंकार का मूल वक्रोक्ति है या अतिशोक्ति है। अलंकार का मूल वक्रोक्ति है या फिर या क्या है, अतिशोक्ति है। अगला है, अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है। ये बिंदु आपको जो के तो याद रखना है। हालांकि ऐसे कंपटीशन में प्रश्न बनते हैं इन बिंदुओं को लेकर के, सही कथन और गलत कथन का। आपसे ऐसे 11वीं और 12वीं में इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप इनको याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। अगला है, अलंकार काव्य की शोभादायक धर्म है। अलंकार काव्य की शोभादायक धर्म है। अगला है, अलंकार का विकास सहायक तत्व है। और अगला है, अलंकार को काव्य का स्वाभाविक धर्म माना जाता है। ये अलंकार के कुछ गुण थे। अब देखिए,
अब बात करेंगे हम, जो पहले हमने केशव दास के एक दोहे की बात की थी, उसी दोहा को वापस समझने के लिए अलंकार का महत्व को समझेंगे। अलंकार का महत्व को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक दोहा दिया है। देखो, अलंकार का महत्व को स्पष्ट करने के लिए क्या कहा है केशव दास ने, अभी हमने समझ भी लिया था ये अच्छे से। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्णी सरस सुव्रति भूषण बिनु ने विराजी ही कविता वनिता मित्र। एक मित्र है, वो भूषण कह रहे हैं अपने मित्र से कि ये मित्र, चाहे जो वनिता यानी कि स्त्री जो है, स्त्री चाहे अच्छी जाति की हो, सुलक्षण अच्छे लक्षणों वाली हो, सुवर्ण अच्छे रंग रूप वाली हो, सरस हो अच्छी सादगी हो, सुवृत्ति अच्छी कदकाठी की हो, लेकिन जब तक उसने आभूषण नहीं धारण करती है वो स्त्री, तो वो सुंदर नहीं दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार कविता के संदर्भ में भी इसका अर्थ लिया जाता है। किसके अंदर संदर्भ में? कविता के संदर्भ में, कि चाहे वो अच्छी जाति की कविता हो, अच्छे लक्षणों वाली कविता हो, अच्छे वर्ण उसमें हो, उसमें रस हो, अच्छी ढंग से उसको लिखा गया हो, लेकिन जब तक उसमें अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक उस कविता को अच्छी कविता नहीं माना जाता। ये आचार्य कवि केशव दास ने अपने ग्रंथ कवि प्रिया में अलंकार का महत्व को बताते हुए ये वर्णन ये दिया गया है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अलंकारों का वर्गीकरण पर। सबसे पहले हम अलंकारों के वर्गीकरण पर बात करेंगे, उसके बाद में हम अलंकारों को भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अलंकारों को यूँ तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकारों में बांटा है, लेकिन सामान्य रूप से अलंकारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। देखो, ये मुख्यतः है, ये ध्यान रखना, मुख्यतः है, ठीक है। काव्य, ये काव्य है। थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत आ गई थी, आज दूसरी बार टाइपिंग की थी, मोबाइल से टाइपिंग की थी, आप सोच नहीं सकते इतना टाइपिंग मैंने। और ये संस्कृत के शब्द जो श्लोक थे, इनको मैं टाइपिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने इनको फ़ोटो डाला है, नहीं तो मैं आपको सारा मैटर टाइपिंग करके ही पढ़ाया करूँगा। इसी प्रकार जब तक मेरे अच्छे सब्सक्राइब नहीं हो जाते, मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाने आता, तब तक मैं आपको इसी प्रकार मदद करने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अलंकारों के जो भेद हैं वो अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारे प्रकार अलंकारों के बताए हैं, लेकिन काव्य में प्राप्त होने वाले सभी अलंकार मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है, एक आता है शब्द अलंकार, दूसरा आता है अर्थ अलंकार, तीसरा आता है उभय अलंकार। एक एक की परिभाषा को हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले शब्द अलंकार कहाँ होता है? देखो, जब किसी काव्य पंक्ति में, शब्द अलंकार की बात कर रहे हैं हम, जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के माध्यम से, किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार हो जाता, ठीक है ना। शब्द अलंकार में शब्द का पर्यायवाची रख देने पर जो चमत्कार है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अर्थ अलंकार क्या होगा? अर्थ अलंकार में क्या होता है कि अर्थ अलंकार में जब किसी काव्य पंक्ति में अर्थ के माध्यम से, किसके माध्यम से? अर्थ के माध्यम से, जब किसी काव्य पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अब उभय अलंकार क्या होगा साहब? देखो, उभय अलंकार होगा वहाँ पर जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है शब्द के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। देखो, आप इनका खंडन कर सकते हो आराम से, अच्छी तरह से। देखो, यहाँ शब्द अलंकार, शब्द प्लस अलंकार अर्थात शब्द के माध्यम से अलंकार उत्पन्न करना, ठीक है। उसके बाद में अर्थ अलंकार, अर्थ प्लस अलंकार यानी अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना, और ये है उभय अलंकार। अगला है उभय अलंकार। उभय अलंकार से मतलब, उभय का मतलब होता है दोनों मतलब दोनों, कौन? शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ उभय अलंकार होता है।
अब हम एक एक की परिभाषा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले है शब्द अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, अर्थात काव्य की शोभा अर्थात काव्य की शोभा अर्थात काव्य की शोभा शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। ध्यान रखना इस बात को कि शब्द अलंकार में शब्द का पर्यायवाची रख देने पर अलंकार नष्ट हो जाता है। अलंकार नष्ट हो जाता है। देखो, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं शब्द अलंकार। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इसको मैं अच्छे से लिखने का प्रयास करता हूँ। देखो, लिख पाऊंगा ऐसी बात नहीं है। देखो, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। देखो, अब यहाँ पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया गया है। शब्द के माध्यम से कैसे? देखो, भय वर्ण की बार बार आवर्ती करके। देखो, यहाँ पर भय, यहाँ पर भय, यहाँ पर भय, यहाँ पर भय, यहाँ पर भय और यहाँ पर भय। अगर मैं किसी भी शब्द का पर्यायवाची रख देता हूँ तो ये जो भय वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, ये भय वर्ण की आवृत्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जैसे भगवान की जगह मैं ईश्वर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? ईश्वर लिख दिया। भक्त की जगह क्या लिख दिया मैंने? जैसे दास लिख दिया। ठीक है। भयंकर की जगह जैसे प्रचंड लिख दिया, कष्टकारी लिख दिया, या है ना, भीति का मतलब डर लिख दिया। भीति की जगह क्या लिख दिया मैंने? जैसे डर लिख दिया। अब सुनो, देखो, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे दे आ गया, यहाँ पे प्रचंड आ गया, प्रे आ गया, यहाँ पे डे आ गया। तो जो भय वर्ण की बार बार आवृत्ति से जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा था वो नष्ट हो जाता है। कब? जब हम शब्द का पर्यायवाची रख देते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि शब्द अलंकार में शब्द का पर्यायवाची रखने पर उसकी जो अलंकार है वो नष्ट हो जाता है। शब्द अलंकार में अलंकार कौन कौन से पढ़ेंगे हम? देखो, एक तो हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे, एक हम यमक अलंकार पढ़ेंगे, एक हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे आदि। इन अलंकारों को हम शब्द अलंकार में पढ़ेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं अर्थ अलंकार की। किसकी बात करते हैं? अर्थ अलंकार की। वैसे मैंने आपको समझा दिया है अर्थ अलंकार कहाँ होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। परिभाषा देखो एक बार। जब किसी काव्य पंक्ति में अर्थ के माध्यम से, किसके माध्यम से? अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, अर्थात काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाती है। किसके माध्यम से? अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाती है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में, अब सुनो बात, वहाँ पर शब्द अलंकार में शब्द के स्थान पर पर्यायवाची रखने पर अलंकार नष्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ अर्थ अलंकार में शब्द का पर्यायवाची रखने पर अलंकार जो है वो ज्यों के त्यों बना रहेगा। कैसे रहेगा? ज्यों के त्यों बना रहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या होगा कि अर्थ अलंकार में शब्द का पर्यायवाची रखने पर भी अलंकार बना रहता है, अर्थात अलंकार में चमत्कार बना रहता है, काव्य की सुंदरता बनी रहती है, वो खत्म नहीं होती। अब इस अर्थ अलंकार में हम पढ़ेंगे क्या? उपमा अलंकार पढ़ेंगे, रूपक अलंकार पढ़ेंगे, उत्प्रेक्ष अलंकार पढ़ेंगे, आदि अलंकारों को हम अर्थ अलंकार में अध्ययन करेंगे। एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी शानदार परिभाषाओं के साथ में पढ़ेंगे, और एक ही अलंकार के कम से कम 10 से लेकर के 15 उदाहरण पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। जो उदाहरण आप याद रख सकते हो उन उदाहरणों को आप याद रखना, और कठिन उदाहरण आपको छोड़ देना है। जो आपको उदाहरण समझ में आ जाए वो आपको याद रखने। चलिए, अगला है तीसरा, उभय अलंकार। तीसरा कौन सा है? उभय अलंकार। देखिए, उभय अलंकार कहाँ होता है? जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से,
किसके माध्यम से? शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या होगा कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो वहाँ उभय अलंकार होता है। देखो, उभय अलंकार में हम एक ही अलंकार पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? श्लेष अलंकार। हालांकि श्लेष अलंकार को हम शब्द अलंकार में पढ़ लेंगे, लेकिन उभय अलंकार में हम एक अलंकार उदाहरण पढ़ेंगे श्लेष अलंकार का। ठीक है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। एक बार फिर से समझ लीजिए, शब्द अलंकार कहाँ होता है? शब्द अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर काव्य की सुंदरता अर्थात काव्य का चमत्कार शब्द के माध्यम से बढ़ाया जाता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर काव्य की सुंदरता या काव्य में चमत्कार अर्थ के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। उभय अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ उभय अलंकार होता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? श्लेष और वक्रोक्ति। श्लेष और वक्रोक्ति दोनों अलंकारों को पढ़ेंगे इसमें उभय अलंकार में। अब देखो आज तक आपने अलंकारों के इसी प्रकार 3 प्रकार पढ़े होंगे और तीनों प्रकारों को फिर अलंकारों के भेद पढ़े होंगे सीधे, ठीक है ना। लेकिन अब एक और आपको सारणी देखनी है। आज देखो, मैं एक सारणी लेके आया हूँ आपके सामने, ठीक है। इस सारणी में आपको क्या देखना है कि अलंकारों का डिवाइडेशन किस प्रकार किया जाता है। देखो, अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, ठीक है। अब देखो, शब्द अलंकार में हम शब्द और वर्ण की जो आवृत्ति होगी उसको हम शब्द अलंकार में रखेंगे, पहली बात तो। अब देखो, एक शब्द की आवृत्ति हो रही है और एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो शब्द अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है। देखो, एक तो वर्ण मूलक और एक शब्द मूलक। वर्ण मूलक क्या होते हैं? जिसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे छेक अनुप्रास है, वृत्ति अनुप्रास अलंकार है, श्रुति अनुप्रास है और अंत्य अनुप्रास में इसमें क्या होता है? वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा बहुत अच्छे। ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, चारों ही अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। छेका अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास अलंकार, चारों ही अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है? वर्ण की आवृत्ति होती है। देखो, शब्द अलंकार का दूसरा भेद है शब्द मूलक। इसमें शब्दों की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति होगी? इसमें शब्दों की आवृत्ति, ये ध्यान रखना है। देखो, लाटानुप्रास में भी शब्द की आवृत्ति होती है साहब, और पुनरुक्ति प्रकाश में भी शब्द की आवृत्ति होती है, और यमक अलंकार में भी शब्द की आवृत्ति होती है, और श्लेष में भी एक बार शब्द की आवृत्ति होती है। वक्रोक्ति में भी शब्द का विशेष ध्यान रखा जाता है, और पुनरुक्ति आभास में भी शब्द की आवृत्ति होती है। इसलिए इनको शब्द मूलक कहा जाएगा। आगे देखिए, अगला है अर्थ अलंकार। देखो, अब अर्थ अलंकार हम अर्थ को 4 तरह से ग्रहण करते हैं। एक तो साम्य मूलक जहाँ पर हम उपमेय और उत्प्रेक्षक दोनों को पढ़ेंगे। एक विरोधाभास मूलक, जिसमें विरोध की बात होगी। देखो, विरोधाभास अलंकार में 2 सीधी सी बात है, 2 तत्वों के मध्य में विरोध का आभास होता है। और असंगति मतलब जहाँ पर उपमेय और उपमान में संगति का भाव ना हो। उपमेय और उपमान में जहाँ पर संगति का भाव ना हो, वहाँ पर असंगति, क्योंकि विरोध का आभास हो रहा है। एक है श्रृंखला। ये हालांकि इतने अलंकार हमको पढ़ना नहीं है, कुछ जो आपके चुनिंदा जो सिलेबस में दे रखे उन्हीं अलंकारों को आपको पढ़ना है। इतने अलंकार हमें नहीं पढ़ने, जो आपके सिलेबस में अलंकार वही अलंकार हमको पढ़ने हैं। आगे देखिए, अगला है तर्क न्याय मूलक। तर्क न्याय मूलक में कौन कौन से आते हैं? काव्य, लिंग, तद्गुण, मिलित आदि, ये तर्क न्याय मूलक अलंकार कहलाते हैं। और उभय का मतलब दोनों, जिसमें अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार दोनों को लिया जाता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। इसमें संकर अलंकार पढ़ते हैं और एक में समसृष्टि अलंकार को पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारणी अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस सारणी को भी आप याद रखोगे, ठीक है। ये आपके यहाँ तक अलंकारों के, अब हमने परिभाषा, अलंकारों के भेद और अलंकारों का जो वर्गीकरण है वो हमने पढ़ लिया है। इस बीच अब यहाँ से हम पढ़ेंगे अलंकारों के बारे में।
यानी अलंकारों के उदाहरण, अलंकारों के परिभाषा, इसको हम डिवाइडेशन पढ़ेंगे कल से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। और धन्यवाद भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो ये 1 घंटे मेहनत वीडियो बनाने में, आपको समझाने में, और करीब 2 घंटे इस कंटेंट को तैयार करने में, टाइपिंग करने में, मैटर को तैयार करने में लगाए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस वीडियो पर 200, मैं ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन 200 व्यूज़ आप इस पे, और 100 लाइक तो आप इस पे करवा ही दोगे। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर जैसे 10 बच्चे भी अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और यदि वो 10 बच्चों को और भेज देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि 100 बच्चे तो हमारे पास जुड़ ही जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस प्रयत्न को आप करोगे। हमें ज़्यादा नहीं करने, 10 नहीं तो 5 बच्चों को आप इसको शेयर ज़रूर करोगे। पूरी कोशिश रहेगी आज कि इस पर अच्छे से डालने की। एक बार फिर धन्यवाद आपको, और कोशिश करिएगा मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए, और अपने सारे दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करने के लिए, अपने आसपास जितने भी यार दोस्त हैं सबके मोबाइल से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में, तब तक इंतज़ार करिएगा और बेचैन रहिएगा कि कब बोलाराम सर की दूसरी वीडियो आएगी अलंकार की, कब हम अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ परिभाषा और अलंकारों का वर्गीकरण ही समझाया है, फिर हम अलंकारों के भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे। और इंतज़ार करिएगा, ज़रूर वीडियो बहुत जल्दी डालूँगा आपको। धन्यवाद।